नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यू शेप स्टेयर यानी कि इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ आती हैं, उस प्रकार की सीढ़ियों का नाप हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा सरल तरीका दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढेंगे तो इस प्रकार का जो कि तरीका मैं बताने वाला हूं, यूट्यूब पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों सीढ़ियों का नाप निकालने से पहले अपने को कुछ बातें जिसको ध्यान में रखना होता है कि अपने को राइज़र की साइज़ का लेना है, ट्रेड की साइज़ का लेना है। तो चूँकि दोस्तों राइज़र है 6 इंच का मैं आपको बताने वाला हूँ और ट्रेड का साइज़ 10 इंच का, जो कि बहुत ही अच्छा साइज़ माना जाता है। इस प्रकार की सीढ़ी अगर आप लगाते हैं तो किसी भी आयु वर्ग के, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो, तो आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे राइज़र की हम बात करते हैं तो जहाँ ये वाला सिरा है ये इसका, तो ये हम राइज़र बोलते हैं यानी 6 इंच का। और ये जो ट्रेड है जहाँ हम पैर रखते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं, जिसका साइज़ दोस्तों 10 इंच का है। तो इसी पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगा इसी साइज़ पर कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के यू शेप वाले का नाप निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि इससे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि अपना जो मकान का हाइट है वो कितना है, यानी कि दोस्तों फर्श से लेके अपने छत के टाप तक अपना कुल कितना हाइट बन रहा है वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों नॉर्मली हम मकान का हाइट रखते हैं 10.5 फीट लगभग लगभग दोस्तों हम रखते हैं, यानी कि 126 इंच। 10.5 फीट यानी कि इंच की अगर हम बात करते हैं तो 126 इंच हम अपना मकान का हाइट चूँकि नॉर्मली रखते हैं। 90% दोस्तों यही हाइट रहता है। और भी दोस्तों यदि आप मतलब आपका हाइट कम या फिर ज़्यादा है तो आप उसमें नाप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों 126 इंच अपना हाइट आ रहा है तो 126 इंच को हम राइज़र से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि 126 डिवाइड करेंगे दोस्तों राइज़र से, यानी कि 6। दोस्तों यहाँ मैं आपको समझने के लिए यहाँ आर लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि मैं किस चीज़ का गुणा कर रहा हूँ और किस चीज़ से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6 इंच यानी राइज़र का हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों अपने को आएगा 21 नग दोस्तों अपने स्टेप बनेंगे। मतलब यहाँ से 126 इंच को कवर करने में अपने 21 स्टेप बनेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों जैसे कि 21 स्टेप अपने बन रहे हैं तो 21 स्टेप में अपने को गुणा करना है। 21 गुणित दोस्तों 10 गुणा करना है। 10 यानी ट्रेड, जो कि जो अपनी ट्रेड आप ले रहे हैं। ठीक है, 9 इंच ले रहे हैं, 10 इंच ले रहे हैं, उसका यहाँ आपको गुणा करना है। तो गुणा करने पर दोस्तों 210 इंच अपने को बनता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अपने को जो जोड़ना है, यानी कि जो भी जितने भी अपने स्टेयर की चौड़ाई है, जैसे कि 3 फीट नॉर्मल रखते हैं हम अपने, अगर 2.5 फीट है, 3.5 फीट है, 3.25 फीट है या फिर 4 फीट है, तो वो आप यहाँ जोड़ें। ठीक है, तो चूँकि मैं आपको 3 फीट का बता रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ जोड़ रहा हूँ 36 इंच। ठीक है, चूँकि ये 3 फीट चौड़ाई है ना, और जैसे कि 36 इंच हो रहा है और 36 और 36 यानी कि 6 फीट अपना हो रहा है। और तो यहाँ हम लिखेंगे 72 इंच, इंच में लिख रहे हैं 6 फीट आ रहा है। ठीक है, अगर अपना चौड़ाई कम या फिर ज़्यादा है तो उसको आप दोनों को जोड़ना है, जैसे कि 3 फीट ये और 3 फीट ये, तो 6 फीट आ रहा है यानी 72 इंच आ रहा है। अब दोस्तों आगे हमको जोड़ना है जितना भी अपना स्टेयर है, जैसे कि 36 इंच का है या फिर 48 इंच का यानी 4 फीट का है, तो जितना भी अपना स्टेयर का चौड़ाई है उससे 10 इंच अपने को यहाँ जोड़ना है। जैसे कि यहाँ 36 इंच अपना आ रहा है तो 10 इंच यानी कि 26 इंच यहाँ जोड़ना है। क्यों जोड़ना है आगे दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी को हम जोड़ते हैं 210 इंच, 36 इंच, 72 इंच और 26 इंच, टोटल हम जोड़ते हैं तो 344 इंच दोस्तों बनता है। ठीक है, अब 344 में अपने को डिवाइड करना है दोस्तों 12 से, 12 इंच से। ठीक है, इंच में 1 फीट निकालेंगे कि कितना फीट अपना बन रहा है, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 28 फीट 6 इंच अपना स्पेस बनता है। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को नापना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है और चेक करना है कि 28 फीट 6 इंच अपने पास स्पेस है या फिर नहीं है। ठीक है, और चूँकि हाइट मैंने बता रखी है 10.5 फीट के हिसाब से अपने को जो स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 28 फीट 6 इंच के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों अपने को ये नाप लेना है कि अपने पास कितना स्पेस है। दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि अपने अधिकतम कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी और कम से कम कितनी जगह की अपने को सीढ़ियाँ लगाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ये इस प्रकार से अपने को नापना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नापना है, फिर यहाँ से यहाँ तक नापना है,
फिर यहाँ से यहाँ तक नापना है, ठीक है। 28 फीट चेंज अपने को स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अब जैसे कि अपने पास 28 फीट चेंज स्पेस कम्प्लीटली है, तो आप 6x6 वाला राइज़र और 10 वाट ट्रेड और 10.5 फीट की हाइट के हिसाब से आसानी से सीढ़ी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से अपने को हम सीढ़ी लगा सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों 28 फीट चेंज अपने पास स्पेस आ रहा है, और तो अपने को इस पे चेक करना है कि ये जो नीचे का चौक बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना अपना साइज़ बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अपने को 26 इंच छोड़ना है, जो कि मैंने यहाँ 26 इंच बताया था ये वाला। तो यहाँ से 26 इंच छोड़ना है, ठीक है। नीचे से नापेंगे, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहीं से नापना है अपने को। तो 26 इंच छोड़ना है पहले चौक के वहाँ पर, ठीक है। चौक छोड़ने के बाद दोस्तों अपने को ये स्पेस नापना है कि ये कितना इंच में बन रहा है, इंच में नापना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ, जो कि 100 इंच में मान लेता हूँ, ठीक है। अपना आप जहाँ भी स्पेस है वहाँ आप चेक कर लीजिएगा अपने पास कितना स्पेस यहाँ बन रहा है। हम मान लेते हैं दोस्तों 100 इंच है, ठीक, 100 इंच के हिसाब से। तो 100 अपने को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब 100 को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 10 से, ट्रेड से, क्योंकि मैं आपके लिए समझने के लिए टी लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। तो ट्रेड का यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास आता है 10। तो 10 का गुणा करना है दोस्तों अपने को 6 से, राइज़र से, ठीक है। जो भी अपना आ रहा है, आप जैसे कि 100 इंच में यहाँ ले रहा हूँ, अगर अपने पास 80 है, 70 है, 60 है, तो वो इस हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 10 आ रहा है तो 6 × 10 करेंगे, तो दोस्तों अपना आ रहा है 60 इंच। तो अपने को करना क्या है कि जैसे कि अपना ये फर्श है, ठीक है, फर्श से नापना है अपने यहाँ से, और 60 इंच नापना है, ठीक। यहाँ तक अपना 60 इंच आ रहा है, यहाँ तक अपना 60 इंच आ रहा है। तो यहाँ से अपने को ऊंचाई में नापना है इस प्रकार से। फिर ये जो चौक आ रहा है अपना दोस्तों 60 इंच के नीचे अपने को लगाना है, ठीक है। जैसे कि 60 इंच आ रहा है, तो 60 इंच के नीचे 5 इंच नीचे अपने को शटरिंग लगाना है, ताकि 4 से 5 इंच अपना कंक्रीट आएगा। उसके बाद अपना ये स्टेयर ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो सेंट्रिक लगा रहे हैं आप, तो यहाँ से अपने को 60 इंच से नीचे यानी कि 55 इंच पे ही अपने को शटरिंग लगानी है, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। ये तो अपना होगा इसका चौक। दूसरा दोस्तों जैसे कि 60 इंच अपना ये निकल गया, तो 126 इंच चूँकि अपनी टोटल हाइट बन रही थी, ठीक है। ये जैसे कि 126 इंच यानी कि 10.5 फीट 126 इंच, तो 126 इंच में 60 इंच अपने को निकाल देना है। तो निकालने पर दोस्तों 6 यानी 66 इंच स्पेस अपने को बचता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके अपने को ऊपर जाने के लिए 66 इंच और अपने को बचा है, ठीक है। तो 66 को डिवाइड करेंगे दोस्तों हम 6 से, यानी कि राइज़र से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 11 अपना आ जाता है, ठीक है। तो 11 में वापस से दोस्तों अपने को करना है गुणा, कहाँ का करना है, ट्रेड का। तो 11 इंटू करेंगे 10, चूँकि 10 का साइज 10 इंच का ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों हम, तो ट्रेड का यहाँ गुणा करेंगे, तो 110 इंच अपने पास स्पेस बनता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से लेके अपने को यहाँ तक 110 इंच की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, 110 इंच की। तो अपने को करना क्या है कि शटरिंग हम लगा रहे हैं, तो ये जैसे कि 36 इंच का अपने को कंक्रीट मतलब भराई होने के बाद 36 इंच प्रॉपर अपना ऊपर स्पेस बचना चाहिए, मतलब 36 से 37 इंच 38 इंच। तो अपने को शटरिंग लगानी है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फीट तक अपने को शटरिंग लगानी है, 4 फीट के बाद मतलब नापना तो यहाँ से 36 इंच से ही अपने को 110 इंच नापना है, ठीक है, 36 इंच की। लेकिन शटरिंग लगानी है अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फीट तक अपने को शटरिंग, मतलब जैसे कि 4 फीट अपना ये बन गया यहाँ से ऐसे, फिर अपने को शटरिंग इस प्रकार शटरिंग लगानी है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से। और अपना जो माल का भराई होगा कंक्रीट का, तो यहाँ अपने को जैसे 4 इंच बढ़ेगा, तो यहाँ वैसे ही अपने का 3 फीट ही चौक रह जाएगा, ठीक, 3 फीट या 36 इंच या फिर 37 इंच चौक रह जाए, ताकि दोस्तों सीढ़ियाँ लगाने में अपने को कोई परेशानी ना हो, ठीक। अब आप समझ लेते हैं कि शटरिंग किस प्रकार से हम लगा, जैसे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि दोस्तों अपना ये 26 इंच का तो चौक बन गया पहला, ठीक है। 26 इंच के बाद नीचे उतारेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे कि अपना स्पेस बन रहा था 100 इंच, तो अपने 90 इंच पे ही अपने को शटरिंग रोकना है, 90 इंच पे इस प्रकार से, ठीक, 90 इंच पे रोकना है, ठीक है, ताकि अपने को सीढ़ी लगाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे कि मैंने बताया है 4 फीट का, ठीक है, 4 फीट का यहाँ से नीचे का लगाना है, फिर यहाँ अपने को इस प्रकार से अपने को शटरिंग लगाना है, ताकि दोस्तों पूरा प्रॉपर अपना चौक बने, तो चौक बनेगा। तो दोस्तों शटरिंग का जो अपने को चौक बनाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि अपना ये चौक है, ठीक, इस प्रकार से ये चौक है अपना, जो कि अपने सीढ़ी लगाने के बाद आएगा दोस्तों 6x3 का आएगा सीढ़ी लगाने के बाद। लेकिन शटरिंग का आएगा चौक अपना
26 इंच तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है, 26 इंच और 26 इंच इस प्रकार से आएगा। और 3 फीट जो कि अपने चौड़ाई है इसकी स्लैब की, तो 26 बाय 36 आएगा, ठीक है, 26 बाय 36, ठीक है, ये आ गया। ये शटरिंग का चौक बता रहा हूँ, शटरिंग आप लगा रहे हैं तो शटरिंग का चौक बता रहा हूँ, ताकि भराई करने के बाद प्रॉपर अपना 26 इंच हो जाता है, ठीक है। और मतलब कि आप सीढ़ी लगा देंगे तब 6 बाय 3 का अपने को पूरा चौक इस पर कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा ये चौक अपना हो गया। दूसरा चौक जैसे कि यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से अपने को 4 फीट लगाना है, ठीक है, 4 बाय 36 करना है। मतलब आप समझ लीजिए 36 बाय 48 इंच पे अपने को शटरिंग लगानी है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि ये आप ये 26 बाय 36 और 36 बाय 48 इस प्रकार से अपने को लगानी है। मतलब 48 इंच इस प्रकार से और 36 इंच इस प्रकार से और 36 इंच इस प्रकार से और 26 इंच इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो अपना जो सीढ़ी लगाने के बाद जो कंप्लीट चौक जो बनेगा वो 6 बाय 3 का चौक बनेगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी सीढ़ी लगाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शटरिंग का काम कर सकते हैं, सीढ़ी लगाने का भी आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीक़ा से दोस्तों मैं आपको बताया हुआ हूँ। दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन में अगर आपके कुछ संशय हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।